Dear students, in this video we will continue from 7.4 marking fraction lengths on the number line. So here a line is given and 0 to 2 you are seeing here and 0 से 1 एक है यहाँ पे, 1 से 2 एक. अब 0 से 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करें. ये पार्ट 1 है, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स पार्ट 2 है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन? अब 1 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करें ना यहाँ पे, तो 1 पार्ट आउट ऑफ द 2 पार्ट्स है. सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट क्या होता है यहाँ पे? 1/2. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? 1/2. ये 1 का मीनिंग क्या है? 2/2. 2/2 को तो 1 ही छोड़ देंगे. ये 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे बोले तो ये है 2/2. 2 1 कैंसिल होगा तो टेबल्स में डिवाइड करे तो 1 आता आपने. तो 0 से 1 तक 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट है, ये ब्लू लाइन वाला. यहां से यहां का ये सेकंड पार्ट है. तो ये बॉक्स में क्या था अपने को? 1/2 या 1/2. नाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन. अब यहां पे देखो, ये है 0 से 1 कितने पार्ट्स में डिवाइड है? यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और यहां से तक थर्ड पार्ट है. 3 पार्ट्स है ना. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है ना, आउट ऑफ 3 पार्ट्स है, ब्लू कलर है यहाँ पे. तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया? 1/3. 0 से 1 तक 3 पार्ट्स है अपने को, तो 1/3 पहला हो गया यहाँ पे. और सेकंड पार्ट 0 से यहां तक कितना होता है यहाँ पे? ये ब्लू लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये होता है 2/3. 2/3. ये 1 का मीनिंग क्या है एक्चुअली? है 3/3. 3 से 3 को डिवाइड कर तो 1 ही आएगा ना. तो यहाँ पे जो है ना 1 लिखा हुआ. अब यहाँ पे क्या है सेकंड में? हियर ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अब 0 से 1 को देखो, 5 इक्वल पार्ट्स कहां पे बोल रहा हूं मैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ये 0 वाला पॉइंट यहां से यहां तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करे? 5 पार्ट्स में डिवाइड करे. 5 इक्वल पार्ट्स. ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से यहां तक सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है. जब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो डिनोमिनेटर में 5 आया था. जैसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिनोमिनेटर में 3 आ गया ना. तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया आउट ऑफ 5 पार्ट्स? 1/5. सेकंड वाला क्या हो गया? 2/5, 3/5, 4/5. अब ये 1 क्यों लिखे हुआ है यहाँ पे? 5/5. 5 को 5 से डिवाइड करके क्या आता अपने को? 1 आता. 5 1 था, यहाँ पे आता 1. अब ये छोटी जो ब्लू लाइन है ये 2/5 है. जो बड़ी वाली ब्लू लाइन है ये 4/5 है. अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे. नाउ ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू थर्ड वन. अपने को करो बोल रहा हूँ. नाउ ए यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक. तो अब पे लाइन डाल दो आप और 0 से 1 तक 8 पार्ट्स करो. 0 से 1 तक कितने पार्ट्स करना है यहाँ पे? 8 पार्ट्स करना. तो फर्स्ट वाला पार्ट कितना हो गया? 1/8. दूसरा वाला 2/8. तीसरा वाला क्या हो गया? 3/8. फोर्थ वाला क्या हो गया? 4/8. 5/8. 6/8. 7/8. तो 0 से 1 तक 8 पार्ट्स है. 1 क्यों लिखे यहाँ पे? 8/8 बोल कितना होता? 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ. तो इससे पेज नंबर 159 अपने यहाँ पे खत्म होता. अब पेज नंबर 160 पे हमें फिगर इट आउट बोल के अपने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिया. ये देखेंगे, ये टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है. ये फिगर इट आउट पेज नंबर 160. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वन पेज नंबर 160 कर रहे हैं. On a number line, first one, on a number line, draw lines of lengths 1/10, 3/10 and 4/5. अब यहाँ पे देखो क्या है? 1/10. तो मतलब डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 10 पार्ट्स में अपने को यहाँ पे डिवाइड करना है. तो अब उसको मार्क कर देना. 1/10 को मार्क करना, 3/10 को मार्क करना और 4/5 को मार्क कर. देखेंगे 4/5 क्या होता है. अब यहाँ पे 1/10. तो 0 से 1 तक कितने पार्ट्स करें? 10 पार्ट्स करें. तो पहला वाला कितना हो गया? 1/10. दूसरा वाला 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7, 8, 9/10. ये 10/10 होता ना. ये 1 क्यों लिखे बोलते हैं यहाँ पे?
इससे पहले जो डिस्कस करे थे, ये 1 इसलिए लिखे क्योंकि 10/10 मतलब 10 1 जा डिवाइड कर तो 1 आता अपने को। अब उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है 11/10 12/10। अब 1/10 को यहाँ पे राउंड कर दिए, सही, ये है 1/10। क्वेश्चन में अपन 1/10 करो बोला, ये कर दिए। 3/10 इसको राउंड कर दो, सर्कल कर दो या जो भी है कर दो शेप, 3/10 हाईलाइट कर दो, 1/10 3/10 कर दिए। अब 4/5 अगर सेम लाइन में करना है अपने को, यही अगर यही लाइन पे करना है 4/10, तो ये 8/10 क्या होता, ये भी 4/5 है। अगर इसको गौर करके देखेंगे थोड़ा, 8/10 का मीनिंग क्या है, 8/10, 2 4 जा, 2 कितने टाइम्स में आ रहा, 4 टाइम्स में आ रहा, 2 कितने टाइम्स में आ रहा, 5 टाइम्स में आ रहा, तो ये हो गया अपना 4/5। तो ये जो ना 8/10 क्या है, ये भी जो है ना अगर एक ही लाइन में करो बोले तीनों भी 1/10 3/10 4/10, तो ये जो है 4 या 4/5 है। अगर सेपरेट लाइन में करना है तो यहाँ पे सेपरेट लाइन भी दिया है। फॉर ए ड्राइंग लाइन ऑफ लेंथ 4/5 एंड नंबर लाइन 5 डिनोमिनेटर में 5 है, तो 0 से 1 तक सेपरेट लाइन में करना है। अगर 4/5 को तो ऐसा करो, 4/5 यानी नंबर लाइन होता, डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 से 1 तक 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। 5/5 हो तो 1 आ गया, तो 4/5 इसको जो है ना सर्कल करो। सेम लाइन में ये जो है ना 4/5 है, अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करें 4/5 8/10 दोनों भी एक ही चीज है। जब इसको रिड्यूस करते हैं फ्रैक्शन को छोटे नंबर में तो 4/5 आता। आ गया, ये चैप्टर में आप सीखते हैं क्या है, रिड्यूस कैसे करना। सेपरेट लाइन में करना है 4/5, तो डिनोमिनेटर अगर 5 दे दिया तो 0 से 1 तक 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, फोर्थ वन को हाईलाइट करो। अब सेकंड क्वेश्चन लेंगे, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन। अब अपनी चॉइस का करो, कुछ भी कर ले सकते हैं, आपने अपनी मर्जी के फ्रैक्शंस ले सकते हैं और एक नंबर लाइन पे उसको बताना है यहाँ पे। अब ये फ्रैक्शंस को अगर अपन, ये एग्जांपल जो है फ्रैक्शंस यहाँ पे सोल्यूशन में 5 मोर फ्रैक्शंस पर अपनी मर्जी के लेना है, तो यहाँ पे 3/4 है, 5/4 दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। इसका मतलब इसकी सेपरेट लाइन है यहाँ पे, जिसमें डिनोमिनेटर 4 है, मतलब 0 से 1 तक 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 0 से 1 तक 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। ये फर्स्ट पार्ट है 1/4, 2/4, 3/4, इसको हाईलाइट कर दिया कि 3/4 है। 5/4 बता दो, 5/4 जो ना 1 से बढ़ के आता, 1 के बाद में आता है, इसका मतलब 5/4 यहाँ पे इसको हाईलाइट करते, क्योंकि 4/4 इज 1 हो गया, 5/4 को तो 1। न्यूमरेटर अगर बढ़ के है तो 1 से बढ़ के आता, वो समझ जाना। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से भी बढ़ के है तो 1 के बाद आता। न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो 1 से पहले आता। तो यहाँ पे लाइन बता दो, ये ग्रीन वाली जो लाइन है 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही, ये ऊपर जो रेड वाली लाइन है या रेड ब्राउन जो भी है ये रिप्रेजेंट कर रही 5/4। अब इसके बाद रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल फ्रैक्शंस जो है यहाँ पे 4/6, 3/6, 7/6, डिनोमिनेटर तीनों का भी 6 है। डिनोमिनेटर जब 6 है तो 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में इसको ये करना, 6 पार्ट्स में करना है इसको। 0 से 1 तक डिनोमिनेटर को देखना और कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में 6 है, 0 से 1 तक 6 पार्ट करो। डिनोमिनेटर 4 है तो 4 पार्ट्स में कर दो अगेन। अब यहाँ पे देखो 3/6 को, यहाँ है ना 3/6, इसको हाईलाइट कर दिया, 4/6 कर दिया। अब जो 7/6 में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो 1 के बाद में आता 7/6। ये अपनी मर्जी का कौन सा भी लेके कर दे सकते हैं आप। एक लाइन में तो भी बता दो, 2 लाइन में बताओ, एक लाइन में बोलते सेम फ्रैक्शन ले सकते सारे, 2 लाइन में या 3 लाइन में अलग अलग फ्रैक्शंस लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, वो लेके बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पेज नंबर 160 का क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 and 1? थिंक एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। 0 और 1 से कितने फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? कितने भी कर सकते हैं 0 1 तक, एकदम करीब करो तो मतलब अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे एक लाइन लिए, सही है, ज्यादा टेढ़ी आ गई है, ये है 0 समझो, ये है 1 समझो। अब 0 से 1 तक टोटल 1 पार्ट है, अगर ऐसा ले लिए 2 पार्ट्स में आ गए, ऐसा ले लिए 4 पार्ट्स में आ गए, अब ऐसा ले लिए
तो 8 पार्ट्स में आ गए। अब अपन कितने भी यहाँ पे करके इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनफिनिट पार्ट्स में इसको या फ्रैक्शंस अपने को बता सकते हैं 0 और 1 के बीच में। जब मैग्नीफाई करते रहते हैं एकदम बारीक बारीक नजदीक से अगर करें तो कितने फ्रैक्शन बता सकते हैं 0 और 1 में। ऐसा 10 तक बोल के नहीं है, 20 तक बोल के नहीं है, जितने बड़ी मतलब लाइन 0 और 1 एक्सपैंड करके लिखे उतने छोटे फ्रैक्शंस वहां पे लिखे वैल्यूज बता सकते हैं आप। तो इनफाइनाइट फ्रैक्शंस बोलना, अनलिमिटेड यानी कभी खत्म नहीं होने वाले उतने डिविजन्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो। यहाँ पे अपने को एक ब्लू लाइन है, एक ब्लैक लाइन है, इसकी लेंथ क्या है पूछ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। अब 0 से 1 तक अगर 1 यूनिट है, ये टोटल अगर 1 यूनिट है तो ब्लू कितना होगा, इसका 2 ही पार्ट्स में डिवाइड है तो 1/2 हो गया ब्लू वाला। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, उसके बाद में क्या है 2 इक्वल पार्ट्स है, पहले देख लेंगे, पहले 2 इक्वल पार्ट्स में तो 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में करें, 2 पार्ट्स में करें तो ब्लू कितना हो गया 1/2 हो गया। अब ये ब्लैक लाइन क्या है, तो 1 के बाद चले आ रही ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है फ्रैक्शंस, तो 1 के बाद भी 1 से और 2 के बीच में 2 पार्ट्स करें तो 1/2 ये हो गया। तो 1 क्या होगा ये 2/2, 2 कैंसिल कर 1 चाहता, 3/2, 4/2 क्या हो 2 कैसा है 4/2, 2 1 2 2 मतलब ये क्यों 2 लिखे बोले तो 2 1 2 2 डिवाइड करें तो इसको आता आंसर 2, यहाँ पे 2 सही है। उसके बाद 4/2 का क्या आता, कंटिन्यू अगर करें तो 5/2 आगे 5/2, 6/2, 6/2 में तो फिर 3 बन जाता आगे आगे इसको। खैर यहाँ तक तो अपने करना ही कर दिया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये यहाँ तक तो पार्ट हो गया। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 12, सो द ब्लू लाइन इज 12 यूनिट्स लॉन्ग बोल रहा है। सो यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, एक पार्ट का कितना है यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है सॉरी, यहाँ पे 12 है तो 1/2 ये है 1/2 है। सो द ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट्स लॉन्ग। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द बॉक्स फॉर आपने। तो अब ये तो लिख दिया ब्लू का, तो 1/2 नहीं दे दिया अपने को, यहाँ 1 क्यों है 2/2 है। अभी ब्लैक लाइन कहाँ तक आ रही, 2 के बाद में क्या होता 3/2 कंटिन्यू होता, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहता। कभी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लिखने के लिए और एक बार बोल रहा हूं मैं, 0 से 1 तक कितने पार्ट्स होते हैं वो देख लेना, या 2 पार्ट्स है मतलब डिनोमिनेटर 2 सेम चलते रहता, बस न्यूमिनेटर को एक एक बढ़ाते जाओ। 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, उसके बाद में ब्लैक लाइन कहाँ खत्म हो रही 3/2, ये क्या है 4/2 तक देख लिया। तो लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन है 1/2 तक है और लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन है 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 इससे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइंस इन द रेस्पेक्टिव बॉक्स। ये बॉक्स है एक्चुअल, जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है वो क्वेश्चन है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन। अब यहाँ पे 1 तक कितने पार्ट्स में करें, सो है 0 से 1 तक ऑलरेडी यहाँ पे दिया 5 है, सही है 5 पार्ट्स है, मतलब डिनोमिनेटर कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। तो ये ऑलरेडी आपने क्वेश्चन में दे दिया, 0 से 1 तक के पार्ट्स क्वेश्चन में दे दिया, मतलब 0 से 1 तक 5 पार्ट्स है टोटल, यानी डिनोमिनेटर 5 आ गया। पहला वाला 1/5, लास्ट का 1 का क्या आता है 1 क्यों लिख रहे हैं फिर एक बार 5/5 होता है। उसके बाद 1 के बाद में कंटिन्यू होना, ये अपने को करो बोला आंसर है ये 6/5 है। उसके बाद आ रहा 7/5 है, उसके बाद लिखना अपने को 8/5 है, उसके बाद लिखना अपने को 9/5। फिर ये 2 क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि ये होता 10/5, यानी 5 1 5 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आता। 10 को 5 से डिवाइड करते 2 आएगा ना। तो इसके बाद में क्या कंटिन्यू होता 11/5, 12/5, 13/5, 14। 3 को क्या आता 15/5, 5 1 5 3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिससे पेज नंबर 160 तक के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए यहाँ पे। तो ये वीडियो में अपन क्या करें, पेज नंबर 159 और 160 यहाँ पे हो गया। आप लोग इसमें कुछ भी डाउट है 159 और 159 और 160 में, तो इसको क्या करो कमेंट्स में मेंशन करो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। रिमेनिंग वीडियोस में जल्दी डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।